हरिओम। ओम शांति। आपका दिन बहुत शुभ हो। सुप्रभात। आज 20 मार्च शनिवार 2021 की हम लोग पंचांग और राशिफल की बात करेंगे। आज का दिन आपका कैसा रहेगा उसकी चर्चा करेंगे 12 राशि के। उसके पूर्व प्रतिदिन के अनुसार आज का पंचांग अवश्य जान लें। सप्तमी तिथि जो कि रात्रि 3:04 तक रहेगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 2077 साके 1942। रोहिणी नक्षत्र है जो कि दिन के 1:24 तक रहेगा। आज के तो कई प्रकार के योग मिल रहे हैं जो बहुत दिन को बहुत ही सुंदर और बहुत शुभता लिए हुए हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, याई जय योग, अमृत योग, द्विपुष्कर योग और साथ ही साथ रवि योग भी है साथ में। इन 5 प्रकार के योग के साथ आज का दिवस जो बहुत ही सुंदर और शुभता लिए हुए है। दिशाशूल अवश्य जाननी चाहिए। पूर्व और ईशान की यात्रा आज के दिन करना बिल्कुल निषेध है। यात्रा न करे पूर्व और ईशान की। अति आवश्यक हो तो घर में अदरक है, अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा मुख में ग्रहण करके माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके और भगवान को प्रणाम करके आप यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। 9:10 तक के बीच ये 1.5 घंटे का कालखंड राहु काल आज के लिए 9 से 10:30। इस बीच में किसी भी प्रकार की यात्रा का प्रारंभ या किसी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं करते। इसके आगे पीछे करना है, नहीं टाला जा सके। अति आवश्यक हो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उनसे दिशा निर्देश लेकर और भगवान को प्रणाम करके कार्य करें। बाकी दिन आपका मंगल हो। इसके बाद बातें करेंगे राशिफल की। आज का दिन आपका कैसा रहेगा या भाग्यफल। पृथ्वी में जितने लोग हैं सभी किसी न किसी राशि में आते हैं, तो आपकी भी कोई राशि होगी। तो मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ होना है। प्रारंभ ही कितनी सुंदर बात है। धनागम के लिए लोग बहुत प्रयास करने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। आकस्मिक अचानक से आपने कोई योजना नहीं बनाई थी, संभवतः आपको उस दिशा में कोई आशा भी ना हो और कोई अचानक से धन लाभ हो जाना है। किंतु साथ ही साथ किए गए निवेश से हानि भी हो रही है। पहले आपने जो निवेश कर रखा था, कुछ मैच्योरिटी की बात हो या निवेश में आज वो रिजल्ट की अगर बात है, उसमें परिणाम की बात, तो हो सकता है उसमें आपको लाभ न मिलकर थोड़ी हानि हो जाए। हम संतुष्ट होंगे कि आकस्मिक धन लाभ हुआ, कहीं ना कहीं भगवान उसमें आपको समायोजित कर दिया, मेकअप कर दिया। इस भाव से अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और आगे के लिए पुनः योजना बनाकर सकारात्मक ढंग से अगले कार्य के लिए हम जुट जाए। वृष राशि की बात करें, कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। किसी कार्य का प्रारंभ करना हो तो अचानक धड़ाम से बिल्कुल से एकदम प्रारंभ न कर दें। कई बार सोचे, कभी कभी कोई निर्णय, जैसा आज का दिन कोई निर्णय हो सकता है बहुत ठोस बहुत सुंदर आपके साथ एक साथ ना हो, उसे बारी बारी से सोचकर समझकर ठंडे माथे से हो सके किसी शुभचिंतक से बैठकर थोड़ी मंत्रणा कर लें और उसके बाद कार्य का प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो कार्य शुभ होगा। थोड़ी मानसिक शांति के लिए, क्योंकि जब निर्णय नहीं आए तो निश्चित आपका मन मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं अशांत हो सकता है। मन की शांति के लिए थोड़ी ध्यान आदि करने का अभ्यास करें। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और किसी भी कार्य को न करते हुए, कोई पूछे क्या कर रहे हो तो ध्यान कर रहा हूं, नहीं वो भी नहीं, बिल्कुल मन को शांत निर्मल शांत जल की तरह मन से, शरीर से, शारीरिक मानसिक भावनात्मक बिल्कुल शांत छोड़ दे। देखेंगे जब जल शांत होता है तो वो फिर बॉटम का सिक्का भी आसानी से दिख जाता है। उसी प्रकार मन को और आत्मा को थोड़ी शांति हो जाए, देखेंगे बाकी सारा मामला सुलझ जाएगा और फिर आगे के कार्य सुंदर ढंग से संपादित कर पाएंगे। मिथुन राशि की बात की जाए तो विदेश के व्यापार से हानि। ऐसे जातक मिथुन राशि के जिनको किसी विदेश के माध्यम से किसी प्रकार का व्यापार चल रहा है, वहां से थोड़ी हानि होने की इंडिकेशन मिल रहे हैं। किसी प्रकार का घाटा हो जाए, किसी प्रकार की हानि हो जाए, तो ध्यान देने की बात है। व्यापार में तो लगा है और इतनी दूर की बात है, विदेश की बात है, तो उस पर भी ध्यान देना है कि कहीं
भाई उसके एक बार मंथन करें कि किन कारणों से घाटा हुआ, हानि क्यों हो गई। कभी कभी तो नेचुरल भी है, उतार चढ़ाव चलते हैं, पर ठीक है, एक बार विचार कर लिया जाए। ये आज की बात है, हो सकता है कि अगले दिन आपको इसकी दिशा बदल जाए। कर्क राशि की बात करें तो बनी ही योजना कार्यान्वित होने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। योजना बनाई थी, सारा कार्य करने को आपने संपन्न करने के लिए सारी तैयारी कर ली, अब जब ये उसको कार्य रूप देने जा रहे हैं तो देखेंगे आज कई प्रकार के अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। मन ऐसे समय विचलित हो जाता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपने काफी तैयारी करी है और उसके बाद नहीं, ठीक है, हो सकता है सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर इस पर सोचा जाए, दृष्टि डाली जाए, तो यह भी सोचा जाए कि भगवान पता नहीं किसी न किसी कारण अड़चन डालकर रोक रहे हैं, यानी थोड़ी इसमें विलंब होने की आवश्यकता है, उसके बाद ही अच्छा उचित होगा। तो ये भगवान का प्रसाद मानकर भी ये स्वीकार कर लें, पर अपना प्रयास बिल्कुल बनी रहे। प्रयास नहीं करना तो अच्छी बात नहीं है, प्रयास करें और उचित प्रयास के बाद इस प्रकार की बात आए तो वह भी भगवान का प्रसाद है, क्योंकि माँ बोलती है या देवी सर्वभूतेषु शत्रु रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बाधा रूपेण संस्थिता। तो उस रूप में माँ का ही ये कहीं ना कहीं उनकी क्रिया है, उन्हें भी प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले तो दुख कम होगा। सिंह राशि की बात करें, अनचाहे स्थानांतरण, ऐसे जातक जो कहीं नौकरी पेशे में लगे हैं उनका ट्रांसफर होना है, और जहां आपकी इच्छा नहीं थी या जहां मन नहीं लगने वाला है किसी भी कारणों से, ऐसे जगह स्थानांतरण होने की है जिससे थोड़ा मन खिन्न रहेगा। जिस दिन नौकरी ज्वाइन किया था तो ये मन ही मन कहीं ना कहीं स्वयं में एक समझौता था कि नौकरी करनी है। यहाँ कहीं किसी प्रकार से ऐसा कोई वायदा नहीं था कि अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में हमारे मन मुताबिक ही मेरी पोस्टिंग होगी। तो जो है ये तो एक नेचुरल फेनोमेना कर सकते हैं, इसे लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ भी मन लगाएं और मन लगाकर काम करें। मुख्य रूप तो अपना स्वयं को केंद्रित करना है अपने कार्य के बीच में, वो केंद्रित हो जाएगा तो फिर बाकी समय भी निकल जाएंगे और ध्यान लगाना है कार्य में। बाकी आपकी शुभ शुभ हो। कन्या राशि के जातक को बताऊं, धार्मिक कार्य कुछ करने की योजना बना रहे हैं, धार्मिक काम करना चाह रहे हैं किंतु अड़चने आ रही है। कलयुग में कहा गया है कि अच्छे कार्य में बाधा आती है। ये प्रतिदिन तो नहीं, कभी अगर आगे धार्मिक कार्य तो अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा ही सोचा आपने, अभी भी सोच कर हो सकता है बाद में थोड़ा बदल जाए आपके प्रयास से, या फिर आगे देखी जाए। तो कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहेंगे, योजना बनाई है, तैयारी भी होगी, संभवतः थोड़ी अड़चन आ रही है, किसी कारण से किसी बाधा से वो टलने वाली स्थिति आ रही है। तुला राशि की बात कर दी जाए, संपत्ति के मार्ग में कार्य बनते बनते भी कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टीज का मामला, कोई डीलिंग्स हो रही है किंतु लग रहा है कार्य बिल्कुल अब संपन्न होना है, फाइनल स्टेज पर है, लेकिन देखेंगे वहां किसी काम बनते बनते लग रही है सारा गुड़ मिट्टी हो गया बिल्कुल, और ये बनकर बिगड़ने की स्थिति में आ गई। चलिए, प्रयास किया जाना चाहिए। वहां भी वही बात है कि पता नहीं भगवान पता नहीं क्यों किसी कारण से रोकना चाह रहे हो, ये संपत्ति आज संभवतः मेरे फेवर में ना हो, ये बात भी है। और साथ साथ अपने खान पान के प्रति, शरीर के प्रति सजग रहने की आवश्यकता। ज्यादा उल्टी सीधी कहीं घर से कुछ खा लिया और शरीर तबियत गड़बड़ हो जाए, इसके लिए भी सजग रहने की आवश्यकता है। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि के जातकों को, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तनाव की बात है। जहाँ एक साथ रहते हैं तो यह भी प्रेम का एक दूसरा रूप है, किंतु प्रेम ही ज्यादा अच्छा है, तनाव की स्थिति अच्छी नहीं है। अपनी ओर से 2 कदम आगे बढ़ के प्रयास कर ले। कोई भी पति पत्नी में कोई भी जिन्हें भी जिनके अंदर विद्वता है, थोड़ी शांति है, वही 2 कदम आगे बढ़े और थोड़ी शांति का वातावरण का निर्माण कर ले। तो दाम्पत्य जीवन, परिवार चलाने में कई कारणों से कभी कभी होता है, ठीक है, मतभेद हो किंतु तनाव होना और घर का वातावरण निगेटिव होना उचित नहीं है, उसे ठीक कर ले। कैरियर के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे जातक जो अपने कैरियर में लगे हुए हैं थोड़ी विशेष कंसंट्रेशन करें, थोड़ा फोकस करें विशेष रूप से कि कैसे अच्छा से हो, सारा कार्य अच्छा से हो जाए। वृश्चिक राशि के ऐसे जातकों को यह भी सुझाव है। जबकि धनु राशि के जातक को बताऊं, किसी रोग व्याधि के कारण परेशानी संभव है। किसी प्रकार की रोग, किसी प्रकार की व्याधि, किसी बीमारी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आज की कुंडली आपकी जो कहती है। उतना ही नहीं, साथ ही साथ कहीं किसी को पैसा दिए हैं और वो वापस नहीं आ रहा है, पैसा अटक सा जा रहा है,
यानी बकाये रकम की प्राप्ति नहीं होने के कारण भी मन थोड़ा परेशान हो सकता है। यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का जाप या फिर भगवान विष्णु का जाप सबसे अच्छा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आज थोड़ी मात्रा में एकाध माला कर लें, मन को शांत करके देखेंगे, हो सकता है थोड़ी सुधार हो जाए। मकर राशि के जातकों की भी बात हो जाए तो संतान की उन्नति के कारण मन गौरवान्वित होगा। संतान कुछ ऐसा करके दिखाएगा कि आपको बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, गौरवान्वित होंगे। फिर भी इसके अतिरिक्त भी अन्य कारणों से मन में कई प्रकार की व्यथा रहेगी, आप व्यथित रह सकते हैं। अब बातें हैं, यहाँ पर दो बातें सामने हैं। एक, कई कारणों से मन व्यथित होना भी है और एक तरफ संतान की उन्नति भी है। अभिभावकों को, किसी भी अभिभावक को जब संतान की उन्नति दिखती है तो लगता है सबसे बड़ा सुख है। जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि कोई माली, कोई बागवान में अपना कोई फल का वृक्ष लगाता है और जिस दिन वो फल देने लग जाता है, फल देता है, फल मीठा फल देता है, तो सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है माली को कि आज मैंने जो पौधा लगाया था वो बड़ा वृक्ष बनकर मीठा फल दिया। अभिभावक के जो आंगन में जो संतान रूपी जो फल है, वृक्ष है, वो आज अच्छा फल दे रहे हैं, उसे देख के प्रसन्न हो, बाकी चीजों को मन खराब करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि के जातकों को बताऊं, निकट मित्र की परेशानी हो सकता है जिसके कारण आपका मन कहीं थोड़ा परेशान रह सकता है। निकट मित्र हैं, हमारे प्रेमी हैं, हम भी बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, उनकी परेशानी है, मैं क्या कर सकता हूँ, या प्रेम पूर्वक उनके साथ बैठकर थोड़ी देरी साथ बात करें, उनका साथ व्यतीत करें थोड़ा समय, उन्हें ढाढ़स होगी, हिम्मत होगी, यह भी एक बहुत बड़ा उनके लिए सहयोग होता है, मानसिक और भावनात्मक सहयोग। तो परेशान होने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि उनसे थोड़ी बैठे, उनकी बात करें, उनको थोड़ी सांत्वना दें, और यदि कुछ बन सकता है, संभव हो, तो हम उनके लिए भी कुछ कर सकें। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान न करे माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ने की आशा दिखती है, थोड़ी इधर उधर अनट्यूनिंग हो सकती है, उसे थोड़ा ठीक करेंगे, ध्यान दें। अंत सबसे बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि के लिए बात है, आपके अंदर जो टैलेंट है, कई प्रकार के गुण आपके अंदर में, वो हिडन, जो छुपा भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, उसे निखारें। एक सही समय है कि आपके अंदर जो गुण है, जिसे आपने संजो के रखा है, बना के रखा है, उस गुण को निकाल कर, निखार कर, समय पर उसको उपयोग करें। आप देखेंगे वो बड़ा क्लिक कर गया तो फिर सारी सीन बदल जाती है और सब कुछ फिर आपके फेवर में हो जाता है। टैलेंट होकर छिपा रहे वो भी नहीं अच्छी बात है, टैलेंट ना होना भी। तो आपके अंदर तो टैलेंट है, उसे निकालें और निकाल कर सही समय पर उसको उपयोग कर लें, वो बिल्कुल आपके काम आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लें, उससे पहले आपको स्मरण करा दें कि यदि आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि आपको मेरी प्रतिदिन की राशिफल की सेवाओं के अतिरिक्त व्रत आदि, त्योहार आदि और इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के विषयों के साथ मैं आपके साथ आता हूं, तो आपको मिल जाया करें। बाकी आपका दिन बहुत शुभ हो, आप ऊर्जावान रहें, शांतिपूर्ण और सुंदर से आपका दिन व्यतीत हो। पुनः आपको मेरी बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। ओम तत्सत।